Hello bachcho, let's start the question and the question says this is the method of birth control. पहला ऑप्शन है हमारे पास this is HIF. क्या है ये? This is HIF. दूसरा ऑप्शन क्या है हमारा? दूसरा ऑप्शन है हमारा गिफ्ट GIFT. Option C is IUDs, that is intrauterine devices, and last option is IVF ET. This is in vitro fertilization and embryo transfer. So let us start with our key concept. The key concept of this question is birth control method. अब बर्थ कंट्रोल मेथड क्या होता है? इससे आपका अनवांटेड प्रेगनेंसीज कंट्रोल होती हैं एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे आपका क्या होता है, ओवम एंड स्पर्म को मिक्स होने से बचाते हैं। तो बहुत सारे बर्थ कंट्रोल मेजर्स हैं हमारे पास, जैसे कि कुछ आते हैं हमारे पास बैरियर मेथड, बैरियर मेथड बैरियर मेथड के अंदर आ जाते हैं कॉन्डम्स, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स, वॉल्ट्स वगैरह। फिर आते हैं हमारे इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस जिसको हम आईयूडीज बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ये डिवाइसेस इंसर्ट कराए जाते हैं बाय द डॉक्टर्स ऑफ और एक्सपर्ट नर्सेस यूट्रस के अंदर थ्रू द वेजाइना। इनमें क्या होता है, कुछ होते हैं आपके कॉपर रिलीजिंग, फॉर एग्जांपल CU2, CU7, मल्टीलोड 375 और ये सब। फिर आते हैं हमारे हार्मोन रिलीजिंग आईडी, जैसे कि हमारे प्रोजेस्टेरोन हो गया आपका, LNG-20 हो गया आपका। तो ये सारे आपके हार्मोन रिलीजिंग होते हैं। ये आईयूडीज क्या करते हैं, ये इंक्रीज करते हैं फेगोसाइटोसिस। क्या करते हैं, ये इंक्रीज करते हैं फेगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म्स विद इन द यूट्रस। एंड जो ये CU आयंस होते हैं ये रिलीज करते हैं या सप्रेस करते हैं स्पर्म की मोबिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी स्पर्म्स की। अब जो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज होते हैं, इन एडिशन ये यूट्रस को क्या कर देते हैं, अनसुटेबल कर देते हैं फॉर द इम्प्लांटेशन एंड सर्विक्स को हॉस्टाइल बना देते हैं फॉर द स्पर्म्स। तो ये भी हमारा क्या है, एक बर्थ कंट्रोल है। देन वी हैव एक और एग्जांपल है हमारे पास फॉर द पिल्स। ये भी आपको 21 डेज तक डेली लेनी पड़ती है फॉर अ पीरियड ऑफ 21 डेज। और फिर कुछ आते हैं आपके सर्जिकल मेथड्स, सर्जिकल मेथड्स जिनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम स्टेरिलाइजेशन भी बोलते हैं, एंड वेसेक्टोमी इन द केस ऑफ मेल्स एंड ट्यूबेक्टोमी इन द केस ऑफ फीमेल्स। अब क्या होता है हमारे पास और भी चीज़ें आती हैं, जैसे कि आपका ट्यूब लाइगेशन हो गया। ये भी एक क्या है, ये भी एक सर्जिकल मेथड है जिससे आप क्या कर सकते हो, बर्थ कंट्रोल कर सकते हो। अब जो हमारे पास ऑप्शंस में दिया है, पहला है हमारे पास HIF। HIF की फुल फॉर्म क्या होती है, दिस इज हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर। ये क्या प्ले करता है, ये क्रूशियल रोल प्ले करता है इन द सेलुलर रिस्पॉन्स टू लो ऑक्सीजन टेंशन। ये आपका किसी भी हद तक बर्थ कंट्रोल से रिलेटेड नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास गिफ्ट। अगर हम बात करें अबाउट द गिफ्ट, तो ये आपका क्या है, गिफ्ट स्टैंड करता है फॉर गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ये एक टेक्निक है जिसमें मेल एंड फीमेल जर्म सेल्स रिक्वायर्ड होते हैं, जिससे फॉर्मेशन होता है आपके ह्यूमन एम्ब्रियो का। फिर उसको इंजेक्ट कराया जाता है इनटू द वुमेन्स फेलोपियन ट्यूब ऑफ द फीमेल फॉर फर्टिलाइजेशन। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं, क्योंकि ये आपका फॉर दी फर्टिलाइजेशन होता है, ये आपका रिलेटेड है विद दी ऑक्सीजन लो टेंशन। फिर आता है आपका आईयूडीज, दिस इज इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस। ये आपका क्या है, ये एक बर्थ कंट्रोल मेथड है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास IVF ET। ये आपका क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर। ये भी क्या है आपका, ये टेक्नोलॉजी आपकी बेसिकली क्या कराती है, ये आपका एम्ब्रियो ट्रांसफर है, एम्ब्रियो ट्रांसफर। इसमें आपका एक स्टेप है दैट इज ET एम्ब्रियो ट्रांसफर। एम्ब्रियो ट्रांसफर कराया जाता है किसमें, इन दी यूट्रस ऑफ अ फीमेल। और IVF इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, लैब्स के अंदर जब फर्टिलाइजेशन की जाती है। तो दिस इज ऑल्सो नॉट रिलेटेड टू दी बर्थ कंट्रोल, सो आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन C, IUDs। स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।